बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा था कि वो ट्रेंड था, बीबीसी की न्यूज़ थी कि बीबीसी ने लिखा है कि 2021 और 22 की जो नालायक खातून है और नाहिल है वो है मरीम नवाज़। ये किस उन्होंने कॉन्टेक्ट में लिखा है कि इनकी बयानात जो हैं वो भोंडे से बयानात होते हैं, गलत बयानात देते हैं, सियासी बसीरत नहीं है इसके पास, ना सियासी बसीरत रखती है, क्योंकि ये अपने बाप की तरह ही है। जैसे बाप ट्रेंड हुआ है तो वैसे ही ये ट्रेंड हुई है। उस कंटेंट में आज बीबीसी ने कहा है कि मरीम नवाज़ जो है वो नाहिल खातून है 2021 और 22 की। तो इससे ये साबित होता है कि क्योंकि बीबीसी की न्यूज़ को तो ज़्यादा सुनते हैं ये, और बीबीसी के न्यूज़ पे ज़्यादा यकीन रखते हैं। पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल्स हैं, एयरवाई वगैरह जो है, उन पे तो ये यकीन नहीं रखते, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारी एंटी खबरें देते हैं और सच्चाई की खबरें देते हैं। एंटी नहीं देते, उनके ख़िलाफ़ नहीं देते, बल्कि सच्चाई बताते हैं। वो इन पे यकीन नहीं रखते। जो इनके हक़ में लिखे वो इनके लिए बेहतर है। जैसे आज ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया है, जी फ़ौज ने बड़ी मेहनत की है, FATF में बहुत ज़्यादा मेहनत करके FATF को पाकिस्तान को उस मुकाम पे लेकर आए हैं। अगर आज ये अपोजिशन में बैठे होते, यही फ़ौज इनके लिए गद्दार होती, यही जर्नैल इनके लिए गद्दार होते, सब कुछ होता है इनके लिए, तमाम चीज़ें इनके लिए, मीठा मीठा हप हप, कड़वा थू थू। तो वो हिसाब है इन लोगों का। दूसरी न्यूज़ जो आज मैंने आपको बतानी है कि आज मैं एक इंडिया का प्रोग्राम कटारे देख रहा था। उसमें एक गेस्ट आए हुए थे, मुस्लिम गेस्ट थे, वो नाम खैर याद नहीं उसका, उन साहब का। तो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की बड़ी तौहीन की है, बहुत ज़्यादा तौहीन की है। उन्होंने कहा जी जब ये मेजर से ऊपर जाते, मेजर बनते हैं, तो इनको क्या 2 एकड़ ज़मीन दे दो इनको। फिर वो ये जब कर्नल बनते हैं 2 एकड़ और ज़मीन दे दो। फिर ये 4 एकड़ ब्रिगेडियर बनते हैं, 10 एकड़ ज़मीन दे दो। बकौल उन्होंने ये अल्फाज कहे हैं कि जी पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो फ़ौज नहीं है, वो ज़मीन इकट्ठी करने आते हैं, वो सिर्फ अपने लिए आते हैं, अपने अवाम के लिए नहीं आते। इतना सुन के इसका दुख हुआ कि पाकिस्तान की मसल्लह फ़ौज के बारे में इतना गलत इंडिया ने प्रोपेगेंडा किया हुआ है। इंडिया के शहरी इतना प्रोपेगेंडा करते हैं तो कोई लगाम देने वाला नहीं है, कोई मीडिया चैनल नहीं बोल रहा। गालबन इसकी वजह एक ये भी है कि जो अभी नया जो वज़ीर ख़ारजा बना, जिसको सिंध की जोग्राफिया का नहीं पता, उसको वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया। सिंध की और कराची का जोग्राफिया का नहीं पता, जोग्राफिकल जो है पोजीशन कराची की क्या है, और उसको वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया। तो ऐसे को इसी का हमारे जो वज़ीर ख़ारजा बने हुए हैं, नाम नहाज इम्पोर्टेड हुकूमत के, नाहिल और नालायक वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने कहा जी इंडिया और अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे करें। शायद इसलिए नहीं उनके ख़िलाफ़ बोलते, ये इंडिया के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़। अमेरिका के ख़िलाफ़ तो खैर आका है इनके, उनके ख़िलाफ़ तो ये बोल ही नहीं सकते। अमेरिका है तो आज ये वज़ीर ख़ारजा बना, मेरी अमेरिका ना होता तो ये वज़ीर ख़ारजा क्या है, ये UC काउंसिल ना बन सकता, UC काउंसलर ना होता ये शख्स। तो इस किस्म की जो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त हमसाया मुल्क में भी, तो हमारे मीडिया चैनल्स जो बिकाऊ मीडिया है, जो कि अपने मफाद की खातिर पाकिस्तान के मफाद को दाव पे लगा दिया इन लोगों ने। अब महंगाई के लिए कोई नहीं बोल रहा, जब रोज़ रिक्शे चल रहे हैं, रोज़ खुदकुशियाँ हो रही हैं, अब कोई नहीं बात कर रहा। नाज़रीन, ये तो मामलात रोज़ के हैं इनके, ना इन्होंने बाज आना है, ना इन पर किसी ने लगाम डालनी है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हनीफ अब्बासी को एक साइड करके अपना फ़र्ज समझती हमने पूरा कर लिया। ये जो 24 की काबीना मुलजमों की बैठी हुई है, इस पे 100 मोटा एक्शन कौन लेगा? कोई बाहर से आके नोटिस लेगा? उमर अत्याब बंदयाल साहब, सिर्फ हनीफ अब्बासी नहीं था विक्टिम, वो मुजरिम, बाकी भी 24 मुजरिम बैठे हुए हैं, जिसमें कातिल भी हैं, स्मगलर भी हैं, मंशियात फरोश भी हैं, और भी काफ़ी सारे धंधे किए हुए हैं, मनी लॉन्ड्रर हैं। तो जब FATF की एक टीम ने पाकिस्तान आना है तो उन्होंने फिर इनको वहीं पे स्टैंड कर देना है, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म भी वो मनी लॉन्डर में केस में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है,
उसका जो वज़ीर आला वो भी मनी लॉन्डर में है। इसी तरह सभी हैं, कौन 24 के 24 इसी तरह बैठे हुए हैं। जो अपोजिशन में हैं वो भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो बराए मेहरबानी उमर अत्याब दयाल साहब, आप इस 24 की जो कमीना है इसको हटाएं, अबूरी हुकूमत का सेटअप लेकर आएँ। टेक्नोक्रेट नहीं चाहिए हमें, अबूरी हुकूमत चाहिए। अबूरी हुकूमत लेकर आएँ, इलेक्शन करवाएं। क्यों मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं? अल्लाह ने आपको इख्तियारात दिए हुए हैं। अगर आपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए, नाजायज़ जगह पे आपने इस्तेमाल किए, तो आपने रोज़े मैशर भी जवाब देना है। कैसा फेस करेंगे वहाँ पे रोज़े मैशर में कि मैं एक काजी बनकर मैंने जो है ख़यानत की है, अवाम की अमानत के अंदर ख़यानत की है। आप करें इस चीज़ को, रोज़े क़यामत का ख्याल रखें, इनका ना ख्याल रखें। ये जालिम है, ये तो चले जुल्म बढ़ता मिट जाता है। आप जिस सीट पे बैठे हुए हैं, जिस पे मनसब पे अल्लाह ने आपको बिठाया है, वो मनसब जो है वो काजी का मनसब है। आप उस पर तवज्जो दें और इनके खिलाफ सो मोटा एक्शन लेते हुए इन 24 के 24 सारा जो वज़रा हैं, वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, इन सबको उतार के बुरी हुकूमतें कायम करें और इलेक्शन के डेट अनाउंस करवाएं खुद। अगर लाहौर हाई कोर्ट जो है कौमी असम्बली के स्पीकर को कह सकती है वज़ीर आला का हलफ ले, तो आप नहीं कह कर सकते कुछ भी, या आप बेबस हैं, इनके आगे बेबस हैं, या आप भी लेटे हुए इनके आगे। को खुदा का खौफ करें। अगर आपने अल्लाह के पास आपने भी जाना है, आप क्या जवाब देंगे अल्लाह को जाके कि मैं वहाँ अमानत में ख़यानत करता रहा हूँ, मैं शरीफों को नवाजता रहा हूँ, मैं जरदारी को नवाजता रहा हूँ, मैं शराफिया को नवाजता रहा हूँ। ऐसा ना करें। कब्र में भी जो जवाब देना है, कब्र जब मिलती है बहुत तकलीफ़ होती है, उस वक्त भी याद आता है इंसान को कि मैं क्या करूँ। ये नहीं कि रिटायरमेंट के बाद आप तस्बीह और टोपी पकड़ लें और मस्जिद में बैठ जाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे पहले फैसले अच्छे करें कि कौम आपको अच्छे अल्फाजों में याद करे। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।